हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं HPCL इंटरव्यू के 5 क्वेश्चन। रिसेंट जो इंटरव्यू हुए हैं उसके हिसाब से क्या 5 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 5 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, जो टॉप 5 है वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और यहां पर जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी को पता होगा कि इंटरव्यू के अंदर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस जो होंगे उसका तो आपको आंसर करना ही है भाई, क्योंकि वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आप ईसी के अंदर से पढ़ा, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से आपने पढ़ाई की है, तो आपको टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो तो आपको आंसर करने ही है। लेकिन यहां पर जो मैं 5 क्वेश्चन, आप जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ूंगा या उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकते हैं और आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकते हैं। तो यहां पर मैं 5 क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, उसका आंसर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या होगा ये तो ऑब्वियस बात है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। तो लेकिन मैं गाइडेंस दे दूंगा, मैं डायरेक्शन दे दूंगा कि कौन सा डायरेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए। सबसे पहला होगा दोस्तों आपके पास टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको पता ही होगा, इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस है, आपने प्रिपरेशन भी कर ली होगी, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इसके अंदर आप अपने बारे में, ठीक है, पूछा अपने बारे में गए, लेकिन साथ साथ में आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइए, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में वैलिड रीजन के साथ भी कुछ बता दीजिए अगर आपसे ये पूछा जा रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बाकी इसको आप जितना बेहतर करना चाहते हो, जितना शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये इंटरव्यू के आखिर में तो नहीं होगा, ये इंटरव्यू के शुरुआत में ही होगा। यानी कि आने वाले क्वेश्चन डेफिनेटली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप जो जानकारी दोगे सही देना है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप वहां पर कुछ भी फेक करते हो, कुछ भी झूठ बोलते हो, तो वो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे पहले बहुत सारा इंटरव्यू ले चुका होगा और उसने भी कभी इंटरव्यू दिया ही होगा। तो कुछ भी फेक नहीं करना है, जो फैक्ट है वो बताना है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में साथ साथ में। उसके अलावा दोस्तों आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली ये पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन HPCL। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए, सभी के लिए जरूरी है ना। ये हर ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने वहां पर भी बोला है, यहां पर ब्रीफली आपको गाइड कर देता हूं कि आपको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो इसी कंपनी को ज्वाइन करने से फुलफिल होगी, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि भाई आप बहुत क्या है, ग्रीडी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप के अंदर क्यूरियोसिटी है इस कंपनी को ज्वाइन करने की। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि देखो अगला ही क्वेश्चन आपसे ऐसा अभी बहुत बार पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे इंजीनियर ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ देते हैं। अगर आपके आंसर में कहीं पर भी उसको ऐसा लगा कि भाई इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ये छोड़ देगा, तो डेफिनेटली यार आप या मैं, कोई भी रिक्रूट करने वाला होगा, वो ऐसे बंदे को क्यों रिक्रूट करेगा जो कि 1 महीने 2 महीने के बाद छोड़ने वाला है ना। क्यों इतना वक्त आपके पीछे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि शुरुआत के मंथ ही तो क्या होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको साथ साथ में अभी रिसेंटली ये भी पूछा जाता है, विल यू बी स्टेइंग इन द कंपनी इवन इफ यू गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, सही में बताओ तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि भाई ये तो सही है ना, अगर आपने अपने को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम छोड़ देंगे, ये बात फैक्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आपने बता ही दिया भाई, अगर आपने बता ही दिया कि भाई मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तो मैं छोड़ दूंगा, मैं अभी HPCL ज्वाइन कर रहा हूं टेम्पररी, अगर मुझे ONGC से ऑफर आ गया तो मैं छोड़ दूंगा, ये आप इंटरव्यू में बोल रहे हो। अगर आप ऐसा इंटरव्यू में बोल रहे हो, सोचो कौन आपको रिक्रूट करेगा। यहां पर थोड़ा सा अपने को डिप्लोमेटिक आंसर देना जरूरी है। डिप्लोमेटिक आंसर क्या होगा दोस्तों, कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को कि मेरा हमेशा से जो रुझान है वो पब्लिक को सर्व करना है, उसमें से एक है HPCL। अभी मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो HPCL की है, हाउएवर मैं लॉन्ग टर्म जहां पर रहूंगा वहां पर मैं अपनी स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को बेटर तरीके से इंप्लाई कर पाऊंगा। इसलिए अगर मुझे यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली और अगर मैं यहां पर बढ़िया तरीके से कर ही रहा हूं, डेफिनेटली करूंगा, वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर मेरे लिए कि मेरे पास एक ज्यादा अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है।
बल्कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूं, अब वो इन्वेस्टेड टाइम का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर पाऊंगा। और HPCL के अंदर इतनी सफिशिएंट सैलरी तो मिल ही रही है कि मेरे जो खर्चे हैं और मेरे जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। सो एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं सोचता कि अगर मुझे कोई हाई अमाउंट वाली, हाई पेमेंट वाली जॉब मिल जाएंगी बाद में या अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, तो मैं HPCL को लीव करने का नहीं सोच रहा। ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर के थ्रू। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करूंगा और वो एक्सपीरियंस उस अमाउंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। बाकी आप बोल दोगे, आप ये बोल दोगे कि यार मैं तो छोड़ने वाला हूं, तो नहीं चलेगा दोस्तों, कोई भी आपको फिर रिक्रूट नहीं करेगा। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स? तो इसमें आप अपने हिसाब से बेस्ट बता सकते हो, जो भी फील्ड के अंदर हो या जो भी आपको जो भी वहां पर अलग अलग सेगमेंट हो गए, ठीक है, सेल्स का होगा, इसी तरीके से बहुत सारे सेगमेंट हो गए, पाइपलाइन का सेगमेंट होगा। तो जो भी सेगमेंट में आप हो उसके अंदर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और उसका जो बेस्ट पोस्ट है, बेस्ट पोजीशन है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां, और उसको बेस्ट वे में आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, उसको आप सारी चीजों को लॉन्ग टर्म गोल्स में आप डाल सकते हो कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर मेरे पास ये जो पोस्ट है, ये पोजीशन आती है, तो मैं इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके जो है उस कंपनी से अलाइन होने चाहिए। नहीं तो आप देखो, बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा भी करते हैं, ठीक है, जो लोग प्रिपेयर नहीं करके जाते उनकी बात कर रहा हूं। आप अगर वहां जाके ऐसा बोल दो कि यार लॉन्ग टर्म में तो अभी तो ठीक है मैं HPCL ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा तो UPSC निकालने का इरादा है और UPSC से मैं IAS बनूंगा और फिर और काम करूंगा पब्लिक के लिए, ये वो, ठीक है। या फिर ऐसा बोलेंगे, बहुत सारा एस्पिरेंट को बाहर जाना होता है, अब्रॉड जाना होता है, कि ये तो ठीक है अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे तो अब्रॉड जाना है, ठीक है, मैं तो वहां से अभी टेम्पररी 1-2 साल काम करूंगा, IELTS के एग्जाम निकालूंगा और फिर बाहर जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा आंसर नहीं चलेंगे, आपको अपना ऐसा आंसर देना है लॉन्ग टर्म गोल से, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल और कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों अलाइन होने चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल का आंसर देना है, अपने पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल्स वहां पर नहीं शो करने, ठीक है। चलो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डू यू हैव एनी इंक्लिनेशन टू बी पोस्टेड नियर योर नेटिव प्लेस? यानी आप जहां पर रहते हो, आपका जहां पर घर बार है, क्या आपको इंक्लिनेशन, वर्ड देखो यार क्या इस्तेमाल किया गया है, डू यू हैव एनी इंक्लिनेशन। वो ये नहीं बोलते कि आपको वहां पर पोजीशन देंगे या आपको वहां पर पोजीशन दे दी तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं, आपको क्या इंक्लिनेशन है अपने घर के पास पोस्ट मिलने का। अब इसमें बहुत सारे लोग फिसल जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये देखो मैंने बहुत चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं और ये रिसेंट टाइम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स छोड़ देते हैं एक कंपनी में जाने के बाद। आप सभी को पता है उसका रीजन, बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो छोड़ ही देते हैं। इसलिए अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि पकड़ा जाए, मतलब है ना, इंटरव्यू में पता चल जाए कि ये छोड़ने वाला है कि नहीं छोड़ने वाला। इसलिए क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आप HPCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन HPCL। इसके अलावा ये पूछेंगे कि क्या आप कंपनी में क्या आप दूसरी कंपनी में चले जाओगे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म गोल्स, इससे भी पता चल जाएगा कि आप कंपनी में रहने वाले हो कि नहीं रहने वाले। और पांचवा क्वेश्चन, ये जो आखिरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके देना जितने भी लोग HPCL की तैयारी कर रहे हो या उसके अलावा भी पब्लिक सेक्टर की या अच्छी कंपनीज की तैयारी कर रहे हो और इंटरव्यू है, तो इन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बताया है उसको तो प्रिपेयर करके जाना। आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला, डू यू हैव एनी इंक्लिनेशन टू बी पोस्टेड नियर योर नेटिव प्लेस। यहां पर आपको मतलब कंप्लीटली पिघालने की पूरी कोशिश की गई है और जो हिसाब से वर्डिंग इन्होंने इस्तेमाल की अपने सेंटेंसेस के अंदर, कि आपको अच्छा लगेगा, है ना, डेफिनेटली आपका इंक्लिनेशन है कि आप अपने घर के नजदीक पोस्ट हो। इससे सही में बताऊं तो आप सभी को बताओगा, HPCL पर्टिकुलरली बात करूं तो वो पूरे इंडिया में बहुत जगह फैलाई हुई है। कुछ ऐसे रिमोट लोकेशंस भी हैं जो कि टफ है, वहां पर रहना डेफिनेटली टफ है, लेकिन उनका यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इसका इंक्लिनेशन घर के पास ही रहना है तो ये टफनेस झेल नहीं पाएगा। वहां पर अगर आपने ये बोल दिया कि हाँ यार घर के नजदीक मिले तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो मैं कहीं भी रह लूंगा, ऐसा तो आप जनरली बोलते ही होगे और हम जनरली बातचीत में ये करते ही है भाई, ठीक है। इस टाइप की गलतियां मैंने भी बहुत बार की है कि भाई घर के नजदीक तो रहना है लेकिन
अगर नहीं मिलेगा तो कहीं भी काम कर लेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड बी फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम से, अपनी कंपनी के रिलेटेड ही बात करनी है, आपको अपने घर बार को नहीं खींचना है। जब भी आप प्रोफेशनल वर्क की बात करें तो उस वक्त आपका आंसर कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि घर के नजदीक हो कि घर के दूर हो, मेरे लिए हमेशा से मेरा वर्क, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर के नजदीक होगा ना तो फोकस कम होता है घर के नजदीक, क्योंकि घर के नजदीक फिर शादियां भी होगी, रोज घर जाना भी होगा, तो वहां एक इमोशन जुड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब जब घर से इंसान दूर रहता है तो उस वक्त क्या होता है, ज्यादा टाइम वो काम के प्रति ही, और ये ऐसा इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम करना होता है। एचपीसीएल और आईओसीएल जितने भी आप अच्छी कंपनी जिसमें अच्छा पैकेज है, डेफिनेटली ओवर टाइम करना होगा क्योंकि आप अच्छी पोजीशन पे पोस्ट होने वाले हो। तो उस वक्त आपको यही आंसर देना है। हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि मेरे लिए अपना काम फोकस है, घर के नजदीक का मेरे पास कोई इंक्लिनेशन नहीं है, हो तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, दोनों मेरे लिए इक्वल है, इंक्लिनेशन नहीं है। ये आपको बेसिकली प्रूव करना है कि घर के नजदीक रहने का, नेटिव प्लेस के पर रहने का कोई इंक्लिनेशन नहीं है, मैं कहीं पर भी अपना जो काम है वो प्रॉपर फोकस से कर पाऊंगा, ठीक है, या कर पाऊंगी, जो भी हुआ। तो नेटिव प्लेस का जो इंक्लिनेशन है उसको कंप्लीटली डिनाई करना है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम होता है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मान लो कि भाई आपने ये बोल दिया कि हाँ घर के नजदीक रहना तो अच्छा लगता है लेकिन दूर मिलेगा तो भी काम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ काम कर लेंगे सोच रहे हो, लेकिन जब एक्चुअली में वो सिनारियो आएगा कि आप घर से दूर हो, फिर आपको इंक्लिनेशन तो है ना, यहां पर वर्ड देखो, आपका इंक्लिनेशन तो था कि घर के नजदीक मिल जाए। अब जब घर के नजदीक नहीं मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे, यार घर के नजदीक तो नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे, घर के बारे में और ज्यादा सोचने लगोगे, क्योंकि जिस चीज के प्रति आपका इंक्लिनेशन होता है और वो नहीं मिलती तो और ज्यादा आप सोचते हो। समझ रहे हो, ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको यही बोलना है कि नहीं मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो बता रहा हूं, नहीं सिलेक्ट होना तो फिर आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस और उनके बारे में कुछ गाइडेंस दे दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।